वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मसीह में आप सबकी सलाम रही हो। आज हम बात करने जा रहे हैं खुदावन के अजीम वर्शिपर सुभाष गिल की ज़िंदगी के बारे में, जो खुदावन की हमदोस्ताइश रूह और सच्चाई से करते हैं, जिनके ज़्यादातर आपने ज़बूर भी सुने होंगे। फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे, ये भी उनका बड़ा फेमस ज़बूर है। और ये उनका गीत है सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, ये भी उनका बड़ा फेमस गीत है। तो आप सबको बताता चलूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये है कि वो इंडिया में पैदा हुए या पाकिस्तान में पैदा हुए, इस बात का किसी को इल्म ही नहीं है। हम ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपने शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें आप। तो आपको बताता चलूँ, सुभाष गिल इंडिया में ज़िला पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए। इनके माँ बाप का ताल्लुक पाकिस्तान से था, लेकिन वो बताते हैं कि वो अमृतसर में पैदा हुए और उन्होंने अपनी स्टडी भी अमृतसर में स्कूल और कॉलेजेस से की। और कहते हैं कि मुझे बचपन ही से म्यूज़िक का शौक़ था। कहते हैं कि मैंने 1981 में स्कूल टाइम में ही सीखना शुरू कर दिया था। और एडवांस म्यूज़िक सीखने के लिए इन्होंने अमृतसर में एक सिंगर थे सुदर्शन खतक, उनसे इन्होंने सीखा। और उस वक्त वो बताते हैं कि इनकी उम्र 14-15 साल थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि 1981 में मैं बॉम्बे चला गया क्योंकि मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं प्लेबैक सिंगर बनूं। और बताते हैं कि उन दिनों में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी होती, हर सिंगर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। जैसे आजकल फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, लेकिन तब ऐसा कुछ भी नहीं था और किसी डायरेक्टर तक को मिलना बहुत मुश्किल होता था। वो कहते हैं कि लेकिन फिर भी शुक्र है कि मेरे उस्ताद जो थे, उनके बड़े भाई महावीर खतक, वो बॉम्बे में थे और उनका फ़िल्म इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ था और वो बहुत ज़्यादा अच्छे उस्ताद थे और सब उनकी इज़्ज़त करते थे। इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने इनको जगजीत सिंह के पास भेजा और वो बताते हैं कि वहाँ पहुँचा तो वहाँ फ़िल्म के गीत की सेटिंग हुई थी और जगजीत भाई और हरिहरन वहाँ पर थे और एक और सिंगर थे अभिजीत। और कहते हैं कि मुझे वर्जिश करने का बचपन ही से वर्जिश का भी शौक़ था, इसलिए मैंने फिटिंग में पैंट शर्ट पहनी हुई थी। और जगजीत भाई इन्हें कहते हैं कि यार तू यहाँ पर सिंगर बनने आया है कि विलन बनने। कहते हैं कि मैंने बोला कि आप जो भी बना देंगे मैं बन जाऊँगा। तो जगजीत सिंह ने इनको बोला कि तू पंजाब से आया है तो तू हमें पंजाबी में कोई गीत सुना। कहते हैं जब मैंने उधर गीत गाया तो उधर के जितने लोग वहाँ पर बैठे हुए थे एकदम दंग रह गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि उनकी आवाज़ काफ़ी सुरीली थी और काफ़ी बुलंद थी। और उस वक्त वो कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं था। बेशक मैं मसीही घराने में पैदा हुआ था, लेकिन मेरा मसीह के साथ कोई तल्लुक़ नहीं था। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने इनका गीत तो सुन लिया और हरिहरन भी उस वक्त इनके साथ स्ट्रगलिंग दौर में थे और उन्होंने इनको रिकॉर्डिंग के लिए भी बुलाया वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में, जहाँ पर उनकी रिकॉर्डिंग थी। कहते हैं कि कल हम रिकॉर्डिंग के लिए गए, वहाँ पर इनका एक गीत रिकॉर्ड भी हो गया और मूवी का नाम था निर्वाण, जो आज तक डिब्बे में पड़ी हुई है। कहते हैं उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि खुदावंद की इनकी ज़िंदगी में कुछ और ही मर्जी थी। कहते हैं कि ऐसे ही 2-3 साल गुजरे, कभी मैं बॉम्बे जा रहा था, कभी मैं अमृतसर जा रहा था। इसके बाद कहते हैं कि 1984 में मैं अपने मॉम डैड के पास इंग्लैंड चला गया। खैर उनके डैड की डेथ हो गई थी और इंग्लैंड में उनकी मॉम और उनकी 2 छोटी बहनें थी। जब वो इंग्लैंड चले गए तो 1985 में कहते हैं कि मेरी शादी हो गई, लेकिन ये सिलसिला वैसे ही जारी रहा। कहते हैं इंग्लैंड में मैंने एक ग्रुप बनाया और काफ़ी अच्छा चलने लग गया वो काम। लेकिन 1992 में खुदा की प्लानिंग के मुताबिक खुदा ने मुझे पकड़ लिया। 1992 में पहले हर तरह का मैं म्यूज़िक बजा लेता था, हर तरह का मैं गा लेता था, मैं ज़्यादातर सिंगर्स की कॉपी भी करता था। 1992 में इंग्लैंड में एक चर्च था। कहते हैं कि उधर से मेरे घर में फ़ोन आया, जो मेरी मदर इन लॉ का घर था, उधर कॉल आई और मेरी बीवी ने मुझे कॉल करके बोला कि आप शाम को घर आ जाइएगा।
तब मैं टैक्सीज का काम करता था, मेरा टैक्सी ऑफिस था। तो मैंने सोचा कि यार मैंने उधर 2-3 घंटे वेस्ट ज़रूर करना है, मैं यहाँ पर बैठ के पैसे कमाऊँगा। कहते हैं कि उससे अगले दिन फिर उन्होंने फ़ोन किया। कहते हैं कि तब उन्होंने बोला कि हम आपके घर आना चाहते हैं और दुआ करना चाहते हैं। तब वो इनके घर की दावत इनसे ले रहे थे। वो बताते हैं कि मैंने बोला ठीक है आ जाए। तो कहते हैं कि जब वो आए घर, इन्होंने मिलकर दुआ की और साथ इन्हें इनविटेशन दिया कि आप हमारे चर्च संडे को ज़रूर आइएगा। कहते हैं संडे को मैं चर्च में चला गया, वहाँ पर बच्चे वर्शिप कर रहे थे तो मुझे ज़्यादा अच्छा फील नहीं हुआ, मुझे बड़ा बोरिंग सा लगा। मैंने कहा इनसे अच्छा तो मैं खुद गा लेता हूँ। तो ये कैसे गा रहे हैं। मैंने दूसरे संडे भी फिर जो है ना चर्च में गया और मेरी बैक पेन थी जो काफ़ी टाइम से चल रही थी, मुझसे ना झुका जाता था। लेकिन जहाँ वहाँ पर मैं गया तो मैं पीछे खड़ा था और वहाँ पर एक इंग्लिश प्रीचर आए हुए थे जो प्रीच कर रहे थे। और वो प्रीच कर रहे थे तो उन्होंने बोला कौन यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना चाहता है, जो करना चाहता है वो सामने आ जाए। बहुत ज़्यादा रो रहा था और जब मैं आगे गया तब भी मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। उन्होंने मुझ पर दुआ की तो मैं वापस आया। तो वापस जब मैं आया तो उधर रास्ते वापसी पर मुझे जब मैं वापस आ रहा था चर्च में तो ब्रदर क्रिस्टन सेंड मुझे मिले। उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, आपकी बैक के लिए। तो कहते मैं बड़ा हैरान हो गया कि इससे कैसे पता चला कि मेरी बैक में दर्द है। मैं इस बात से बड़ा हैरान था। तो उन्होंने मेरे लिए दुआ की। तो खुदा का काम मुझे पता था, मैंने नोट किया कि यहाँ से ही खुदा का काम शुरू हो चुका है मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो वो कहते हैं कि जब मैं घर आ गया तो मैंने आकर चेक ना किया कि मैं ठीक हो गया हूँ कि नहीं हो गया। कोई 4 हफ्ते गुजरे, इसके बाद मैंने चेक किया तो मेरा ईमान और मजबूत हो गया खुदावंद में। तो कहते हैं खुदा में मेरा ईमान और मजबूत हुआ। तो मैंने एक फ़ैसला किया अपनी ज़िंदगी में कि मैं खुदावंद की वर्शिप किया करूँगा, उसी के नाम को इज़्ज़त जलाल दूंगा बस। और आप सबके साथ ये वीडियो शेयर करने का मतलब ये है कि आप भी अपने ईमान की मजबूती चाहते हैं तो अपने खुदावंद में बने रहें, जिस तरह के मर्जी हालात क्यों ना आपकी ज़िंदगी में आ जाए। आप अपने ईमान में मजबूत रहें, खुदावंद में कायम रहें, ताकि खुदावंद से ढेरों बरकत को रिसीव करें। तो फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, वो भी अपनी बरकत को रिसीव करें। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।